ड्रामा संवल यार पिया एपिसोड 15 खुलासा। इस किस्त का आगाज होता है संवल की शदीद परेशानी से। इसके चेहरे पर फिक्र के गहरे आसार हैं क्योंकि असलम साहब के गिराज पर एक खतरा मंडला रहा है। सेठ दाऊद जो इलाके का बासर और चालाक जमींदार है, किसी भी कीमत पर वो गिराज उनसे छीन लेना चाहता है। संवल को एहसास है कि अगर आज वो खामोश रहा तो कल असलम साहब की जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जिनके लिए वो फिक्रमंद है वही लोग इसकी नीयत पर शक करने लगे हैं। पिया जो खुद असलम साहब की बेटी है, संवल पर सख्त गुस्से में है। इसे लगता है कि संवल उनके घराने के मामलात में दखल दे रहा है। पिया का लहजा तल्ख है मगर संवल की नीयत साफ, वो सिर्फ मदद करना चाहता है। मगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ सेठ दाऊद के बेटे अलियार फिरोज खान का किरदार इस किस्त में एक नया मोड़ लाता है। वो पिया से मोहब्बत का इजहार कर चुका है मगर पिया ने दो टूक जवाब दे दिया, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं, तुम इतनी ज़मींदार, मैं इतनी गरीब, हमारे रास्ते अलग हैं। ये जुमला अलियार के दिल पर बिजली बनकर गिरता है। वो खामोश तो हो जाता है मगर अंदर से टूट चुका है। अब इसके अंदर एक नया जुनून जन्म लेता है। वो पिया को किसी भी तरह हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपने बाप सेठ दाऊद की राह पर ही क्यों ना चलना पड़े। इधर संवल अपनी ईमानदारी और दिली नरमी के साथ कोशिश कर रहा है कि असलम साहब के गिराज को बचा ले। मगर हालात ऐसे बिन चुके हैं कि हर रास्ता बंद नजर आता है। हर जगह साजिश, गलतफहमी और गुरूर का साया है। पिया की आंखों में नफरत है, संवल के दिल में दर्द और सेठ दाऊद के दिमाग में मकारी। एक मंजर में जब असलम साहब और सेठ दाऊद का सामना होता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले जुआ खेलने वाले पुराने साथी निकलते हैं। एक वक्त था जब वो एक साथ हार जीत की बाजी लगाते थे और आज वही दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। लम्हे भर के लिए खामोशी छा जाती है। असलम साहब के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार, जबकि सेठ दाऊद की आंखों में गुरूर की चमक। पिया हैरान रह जाती है कि जिस बाप को वो हमेशा इज्जतदार समझती थी, वो माजी में ऐसे खेलों का हिस्सा रह चुका है। संवल का दिल मजीद बोझल हो जाता है क्योंकि इसकी कोशिशों के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब सब कुछ एक धमाके से पहले की खामोशी जैसा लगता है। इस किस्त के आखिर में एक ऐसा सीन आता है जहां सब किरदार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, संवल, पिया, अलियार, सेठ दाऊद और असलम साहब। निगाहों में नफरत, मोहब्बत, गुरूर और पछतावे का तूफान। अब यहाँ से कहानी मजीद गहरी होने लगती है। सेठ दाऊद के दिमाग में एक नया मंसूबा जन्म लेता है। वो चाहता है कि संवल को असलम साहब के खिलाफ इस्तेमाल करे ताकि घर के अंदर ही इख्तिलाफात पैदा हों। दूसरी तरफ संवल अपनी सच्चाई पर कायम है मगर हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सब कुछ उसके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। वो जिस बात को छुपाना चाहता है वही बात हर जबान पर आ रही है। गांव के लोग भी अब इसके किरदार पर उंगलियां उठाने लगे हैं। पिया के दिल में भी तूफान बरपा है। वो खुद नहीं जानती कि संवल से नफरत क्यों बढ़ रही है। एक तरफ उसे संवल की बातों में सच्चाई महसूस होती है, दूसरी तरफ अपने बाप की बातों में एतबार। वो अपने एहसासात के बीच उलझ गई है। असलम साहब अपनी जिद में अंधे हो चुके हैं और सेठ दाऊद उसी जिद को अपनी जीत का रास्ता समझ रहा है। अलियार अब खलकर अपने बाप के साथ है। वो पिया को पाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है। वो संवल को नीचा दिखाने और असलम साहब को कमज़ोर करने की मंसूबाबंदी करता है। अगले सीन में अलियार संवल को धमकाता हुआ कहता है, तुमने अगर इस गिराज के मामले में एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हारा नाम मिट जाएगा, संवल। ये जुमला सुनकर संवल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है मगर आंखों में एक दर्द छप जाता है। वो जानता है कि सच बोलने वाला हमेशा तन्हा होता है। रात के एक सीन में संवल अकेला बैठा है, आसमान की तरफ देख रहा है, खुद से कहता है, मैंने हमेशा भलाई चाही मगर शायद भले लोगों के नसीब में समझ नहीं, सिर्फ कुर्बानी लिखी होती है। ये लम्हा किस्त का सबसे दर्दनाक सीन है। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू नाज़रीन के दिलों को छू जाते हैं। दूसरी तरफ पिया अपनी मां के पुराने संदूक में एक पुरानी तस्वीर पाती है जिसमें असलम साहब और सेठ दाऊद साथ खड़े हैं। वो तस्वीर सब कुछ बदल देती है। अब पिया समझ जाती है कि संवल झूठा नहीं बल्कि सच कह रहा था। उसके दिल में शर्मिंदगी, पछतावा और दिख की लहरें उठती हैं। अगले दिन जब वो संवल से मिलने जाती है तो इसकी नजरें नीची हैं मगर संवल अब बदल चुका है। इसके लहजे में वही दर्द मगर अब खामोशी ज्यादा है। इख्तिताम में सेठ दाऊद की साजिश कामयाब होती नजर आती है मगर कहानी के आखिरी लम्हों में एक नया मोड़ आता है। पुलिस की गाड़ी गांव में दाखिल होती है और कुछ ऐसे कागजात सामने आते हैं जो सारी हकीकत बदल देते हैं। कौन बेगुनाह है और कौन कसूरवार।
ये अब अगली किस्त में खलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में संवल और पिया के दरमियान रिश्ता दोबारा जड़ पाएगा या नहीं। शुक्रिया। डैश डैश डैश।